नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे PR 204 लेटर असेंबली की यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत होता है कि इसमें मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कंपोजिटर द्वारा हैंड कंपोजिंग प्रक्रिया के दौरान मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि या मूल प्रति उसके अनुसार कंपोजिंग का कार्य किया जाता है, तो कंपोजिंग के कार्य करने के पश्चात जिस मैटर को कंपोज किया जाता है वो 3 स्थितियों में रहता है, जिसे हम क्रमशः लाइव मैटर, डेड मैटर और स्टैंडिंग मैटर के नाम से जानते हैं। अब इस मैटर को जब कार्य समाप्ति के पश्चात पुनः अपने एक एक टाइप को पुनः अपने केस में रखा जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर कहलाती है। एनी मैटर लेइंग इन द कंपोजिंग डिपार्टमेंट मे बी लाइव मैटर, डेड मैटर और स्टैंडिंग मैटर। किसी भी प्रकार का कोई मैटर जो कंपोजिंग डिपार्टमेंट में पड़ा होता है वो 3 स्थितियों में होता है। पहला लाइव यानी जिंदा मैटर, डेड यानी काम का नहीं मैटर और स्टैंडिंग मैटर यानी जिसे कभी भी काम में लिया जा सकता है। A live matter is that which has been made up into pages, corrected, checked and ready for printing. लाइव मैटर वो होता है जिसे कंपोज किया हुआ है, चेक किया हुआ है, करेक्टेड किया हुआ है, प्रूफ संशोधन वगैरह सब कुछ किया हुआ है और रेडी फॉर प्रिंटिंग है, मतलब उससे प्रिंटिंग ही की जानी है। A dead matter is that which is no more required for printing or has been printed and is waiting for be a remelt or distributed into the case. डेड मैटर वो है जिसकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उससे प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अब या तो उसको रीमेल्ट करना है या फिर उसे या उसके जो टाइप्स हैं उन सबको केस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अ स्टैंडिंग मैटर ऑन द अदर हैंड इज दैट which has been printed but it not to be destroyed since it is accepted to be reused. स्टैंडिंग मैटर वो होता है जो कि हमें ये लगे कि भाई ये इसकी प्रिंटिंग हो चुकी, लेकिन शायद इसको वापस प्रिंटिंग के लिए भेजना पड़े, हो सकता है शायद इसका जॉब ऑर्डर वापस आ जाए, तो इसको अभी संभाल के रखना पड़ेगा, इसको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट या रीमेल्ट नहीं करेंगे। ऐसा मैटर स्टैंडिंग मैटर कहलाता है। सामान्यतः मान लीजिए 1 लाख पैम्पलेट छापे गए और लगता है कि नहीं भाई 25,000 और छापने पड़ सकते हैं, तो उस मैटर को रोक के रख लिया जाता है 1 लाख की छपाई के पश्चात, ताकि अगर वापस आ जाए कि भाई 25,000 पैम्पलेट और छापने हैं या ऐसा कुछ, तो उसी मैटर को फट से लोड करके तुरंत ही लोड करके मशीन पे चेस पे लगा के बाकी की प्रिंटिंग की जा सके। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें बताया गया है मेथड ऑफ होल्डिंग कंपोज्ड मैटर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसमें कंपोज किए हुए मैटर को हाथ में पकड़कर एक एक टाइप को अपने सीधे हाथ की सहायता से निकाल कर उसे कंपोज किया जा रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस of separating the spacing materials, for example leads, quartz, quotation, etc., and putting back the types of a dead matter into the case. तो डिस्ट्रीब्यूशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम सभी स्पेसिंग मटेरियल को अलग अलग करते हैं और टाइप्स को
अपने केस में उनकी निर्धारित स्थान पर रखते हैं। Such types are reassembled and used for printing again and again. इस तरह के टाइप्स पुनः बाद में रिकम्पोज किए जाते हैं और उसके पश्चात उन्हें वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि कंपोज करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के पश्चात उनको प्रिंटिंग के लिए हम बारंबार प्रयोग में ला सकते हैं। द मैटर कंपोज्ड ऑन द मशीन्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ रीमेल्टेड एंड रीकास्ट फॉर ईच जॉब। ये जो पंक्ति है ये हॉट कंपोजिंग से रिलेटेड है। हॉट कंपोजिंग में डायरेक्ट मैटर को कास्ट किया जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग के पश्चात उसको वापस कास्टेड मटेरियल को या कास्टेड टाइप को या कास्टेड स्लग को, पंक्ति को पुनः रीमेल्ट कर दिया जाता है, ताकि उस मेटल का वापस से नए टाइप या नई स्लग को कास्ट करने में काम में लिया जा सके। To ensure proper and correct distribution, the matter should be cleaned and distributed back into the case correctly. किसी भी डेड मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पूर्व उसको अच्छी तरह साफ करना आवश्यक है, क्योंकि टाइप फेसेस लगातार इंक के कांटेक्ट में आते रहते हैं, तो वह इंक जो है वो उसके दूसरे स्थानों पे, जैसे बॉल है, बियर्ड है, शोल्डर्स है, वहाँ पे जम जाती। तो डेड मैटर की सबसे पहले उसकी सफाई होना अति आवश्यक है, ताकि उसके टाइप फेस क्लीन रहें और क्लीन टाइप फेसों को ही हम केस में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि अगली बार जब हम उसे हम प्रिंटिंग में काम में लें तो पहले प्रूफ के अंदर ही कम से कम टाइप से संबंधित कोई समस्या उसमें ना उत्पन्न हो। इसलिए टाइप केसेस में डालने से पहले डेड मैटर के सभी टाइप को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए। उसमें जो सूखी हुई इंक है उसको भी साफ कर लेना चाहिए। If distribution is not done correctly, there will be numerous mistakes when the type are reused for composing. अर्थात यदि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं किया गया, सही तरीका क्या है कि जो लेआउट केस के जो लेआउट हैं उस लेआउट में स्पष्ट है कि कौन से खाने में कौन सा टाइप केस रखा, कौन से टाइप केस के खाने में टाइप को रखा जाएगा। अब ये जो टाइप है इसको यदि किसी गलतीवश या अज्ञानतावश लेआउट के अनुसार न रखकर किसी अन्य खाने में रख दिया जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगली मैन्युस्क्रिप्ट वाले जॉब में कंपोज करते वक्त कंपोजिटर वहाँ से उस टाइप को उठाकर गलत कंपोज कर देगा, और इसका पता हमें उसके बाद फर्स्ट प्रूफ में पता चलेगा, जिसके कारण हमारा अनावश्यक समय बर्बाद होगा और चिमटी की सहायता से उस टाइप को निकालना और दूसरे को डालना और सेट साइज़ का भी फ़र्क आ जाना, ये काफ़ी समस्याएं हमें रूबरू होनी पड़ेगी। In no case the foundry, lino and monotype should be mixed each other as a different percentage of the constituent. किसी भी परिस्थिति में लाइनोटाइप, मोनोटाइप या फाउंड्री टाइप ये बेसिकली अलग अलग टाइप अलॉय से बने हुए टाइप हैं। चूँकि इन सब में परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हर मेटल का अलग अलग है, तो किसी भी परिस्थिति में ये सारे के सारे आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम स्पेसिंग मटेरियल को सेपरेट करते हैं और टाइप्स को अलग अलग कर उन्हें उनकी केस में रख देते हैं, और जो मशीन द्वारा कंपोज टाइप हैं उन्हें पिघला कर रिकास्ट के लिए काम में ले लेते हैं। दूसरा जो मुख्य बिंदु कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय केस का ध्यान रखना होता है, केस में उसके स्थान का ध्यान रखना होता है और टाइप का क्लीन किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया जाएगा, तो उससे अगली बार जॉब कंपोज करते वक्त काफ़ी गलतियाँ
हो सकती हैं। और तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो यह है कि अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, फाउंड्री टाइप, मोनो टाइप्स और लाइनो टाइप, इनके परसेंटेज, चूँकि इनके टाइप अलॉय के परसेंटेज में टाइप टिन लेड, टिन और एंटीमनी के परसेंटेज अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे अंतिम बात, जो टाइप रीकास्ट हो रहे हैं या रीमेल्ट हो रहे हैं उनको रीमेल्ट में डालना चाहिए, और जो टाइप मोनोटाइप हैं, जो हैंड कंपोजिंग के काम आते हैं, उन्हें हैंड कंपोजिंग में काम में लेना चाहिए। मुझे ये लगता है विद्यार्थियों की आज के इस चैप्टर में हमने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेड मैटर्स, मतलब टाइप केस में डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रक्रिया सीखी है, और प्लस एक चीज़ ये सीखी है कि जो मैटर है ये 3 प्रकार के होते हैं, डेड मैटर, स्ट्रेट मैटर, स्टैंडिंग मैटर और लाइव मैटर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। लाइव मैटर वो जो कि करेक्टेड है, प्रूफ चेक हुआ है, कंपोज किए गए हैं और रेडी फॉर प्रिंटिंग है। दूसरा स्टैंडिंग मैटर, ऐसा मैटर जिससे प्रिंटिंग हो चुकी है लेकिन उसको अभी भी स्टैंड बाय में रखा जा रहा है, ताकि इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद उसकी और आगे प्रिंटिंग हो। और डेड मैटर वह मैटर जिसकी प्रिंटिंग हो चुकी है, अब उसका कोई प्रयोग नहीं है, उसे हम अब सिर्फ एक एक टाइप को अलग करके हमें उसे केस में डालना है। केस में भी डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि लेआउट के हिसाब से जिस टाइप की केस में जहाँ स्थिति है, जहाँ उसकी जगह है, वहीं पे उसे डाला जाए। और स्पेसिंग मटेरियल्स को भी अलग करते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेसिंग मटेरियल्स में क्वार्ट्स, कोटेशंस, जो स्लग्स, क्लम्स वगैरह हैं, या एम पाइका, एन पाइका जो भी हैं, हेयर स्पेस, मिडिल स्पेस, थिक स्पेस, इन सबको भी हम अलग अलग उनके स्थानों पर रखें। थैंक यू।